क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस क्लास में कक्षा 11वीं का आपका जो वार्षिक परीक्षा पेपर है 2026 का 12 मार्च के दिन आपका भूगोल का पेपर रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवाऊंगी। फुल सॉल्यूशन के साथ हम पूरे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो 12 मार्च के दिन यदि एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। जितनी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ आपको कंप्लीट करते चलना है। तो किस तरह के आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम हाल में आपको देखने को मिलेंगे, तो इस तरह से ही आपका यहाँ पे कुछ निर्देशांक आपको देखने को मिलेंगे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए हम हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट करेंगे। पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है पृथ्वी सूर्य के निकट कब आती है, तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट आती है। दूसरा है करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो ये कश्मीर में पाई जाती है। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा इतिहास। चौथा प्रश्न आपका रहेगा निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है। पांचवा सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है, तो कौन सी तरंग मानी जाती है, धरातली तरंग। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से जो अगला आपका प्रश्न है उसमें आपको सबसे अधिक ये आपका हो गया है, छठा रह गया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले का बी रहेगा, दूसरे का आपका इसमें डी रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। चलिए यहाँ से आपका जो तीसरा है, तीसरे का आपका इसमें रहेगा ये डी वाला, चौथे का आपका इसमें बी वाला रहेगा, और आपका जो पांचवा है पांचवे का आपका इसमें रहेगा ये सी वाला, और छठे का आपका इसमें रहेगा ये इरेटोस्थनीज, सी नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ से आपका जो दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका इसमें रिक्त स्थान रहेगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को डेडेस कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं, क्रोड। दूसरा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम डेडेस पारित किया गया, तो 1972। तीसरा है फूलों की घाटी डेडेस में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है ये, उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो देखिए लिखा हुआ समझ में ना आए तो मैं बोल रही हूँ, नोट करते चले आप कॉपी में। अगला है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण डेडेस है, तो क्या है, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। तो ये आपका यहाँ पे चौथे का आंसर हो गया है। अब पांचवे का कंप्लीट हम करेंगे। तो पांचवा आपका इसमें रहेगा भूकंप की तीव्रता का मापन डेडेस द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा, सिस्मोग्राफ। अगला आपका रहेगा भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का डेडेस प्रतिशत भाग वनों के अधीन है, तो लगभग 24.62%। तो अच्छे से कंप्लीट आप करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं कंप्लीट कर रही हूँ, तो चलिएगा नोट कर लीजिएगा आप जल्दी से। दूसरे का भी आपका ये 1972 इसमें रहेगा। तीसरे की मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा इनका। उत्तराखंड।
अब यहाँ से मैं चलिए आप इतने का स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं ऊपर लिखूँगी। अब ये यहाँ से अगले प्रश्न का मैं लिखूँगी, जो गुरुत्वाकर्षण था इसका तीसरे का आंसर। तो नोट करते चलिएगा आप इनको। तो ये हो गया है आपका यहाँ पे तीसरा रिक्त स्थान। चौथा हम यहाँ पे लिखेंगे, ये चौथे का है, तो आप नोट करते चलिएगा कॉपी में, सिस्मोग्राफ। और जो आपका अगला है यहाँ पे, इसका आपका 24.62 रहेगा। ये आंसर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से जो आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपको सत्य असत्य करना है। पहला है, भारत के अधिकांश भागों में वर्षा जुलाई से अक्टूबर के बीच होती है। तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। क्यों है? क्योंकि जून से सितंबर के बीच होती है। तो मैं बोल रही हूँ जून और सितंबर में होती है। दूसरा है, स्टेपी घास भूमि बायोम है। तो ये सत्य है। तीसरा है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इराटोस्थेनीज ने किया। तो सत्य है। और पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल है। तो ये भी आपका सत्य है। और मोहसिन राम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। और सुंदरबन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो ये हो गए हैं सत्य असत्य। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला आपका इसमें फाल्स है, दूसरा आपका ट्रू है, तीसरा ट्रू है, चौथा ट्रू है, बाकी सारा आपके इसमें ट्रू है। तो कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको जोड़ियाँ बनानी हैं। तो पहली जोड़ी है सामान्य हाजदर। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 6.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है सूर्य से आने वाली विकिरण। सूर्य ताप रहेगा इसकी जोड़ी। और भूमि जल की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी जैविक अपक्षय। और सागरी लहरें की जोड़ी आपकी रहेगी स्टेक। और पटल विरूपण की जोड़ी आपकी रहेगी घोल रंध्र। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल देते हैं। सॉरी, यहाँ पे जोड़ी में मैंने ऊपर आपको एक मिस्टेक कर दी है। जो आपकी पटल निरूपण है, इसकी भूकंप जोड़ी आपकी 5वीं रहेगी। तो एक बार फिर से नंबर डाल देती हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। मैंने गलती से आपको गलत जोड़ी दे दी थी। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर हम डाल लेंगे। तो ये पहली आपकी रहेगी, ये वाली चौथी, दूसरी, तीसरी और ये वाली 5वीं। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए अब हम एक वाक्य में उत्तर की पूर्ति करेंगे। तो पहला आपका रहेगा, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो राजस्थान में। तो देखिए नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, राजस्थान में। दूसरा है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ये दूसरे का आंसर है गुजरात। तीसरा है आपका, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 32,87,000
263 वर्ग किलोमीटर, इतना है किलोमीटर। तो ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। अगला है पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो जो पृथ्वी का घनत्व है वो कितना है, 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हमारा 5 और 6 का आंसर भी हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये 5वां है, चौरापूंजी का पठार किस राज्य में स्थित है। तो मेघालय में। अगला है भारत का गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी और पूर्व गोलार्ध। उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम पहले का आंसर मैं यहाँ पे सबसे ऊपर लिखूँगी, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, राजस्थान। दूसरे का आपका इसमें रहेगा गुजरात। तीसरे का यहाँ पे लिखेंगे हम 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगला आपका रहेगा यहाँ पे चौथे का 5.51 ग्राम्स पर तो ये इस तरह से, और सेंटीमीटर। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप नोट कर लें। अब चलिए अगला हम भरेंगे यहाँ से। 5वें का आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे मेघालय। मेघालय। और जो आपका छठा है यहाँ पे, इसका हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ एंड ईस्टर्न। और ये इसके आगे का यहाँ पे लिख लेते हैं हेमी एस्पर। तो अच्छे से कंप्लीट आप करिएगा। अब चलिए प्रश्नों को हम समझेंगे। तो ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, जिसका मैं फुल सॉल्यूशन आपको दूंगी। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चले। फुल सॉल्यूशन में आपको सभी प्रश्नों का बताऊंगी। ये यहाँ से 12वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, ये आपका 20वां है, और ये यहाँ से आपका मानचित्र है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुल 20 प्रश्न बताए हैं। चलिए 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं।
तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा पृथ्वी की सतह पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण, परिवर्तन, विनाश होता है। इनमें अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण जैसी क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट आप करें। समय हमारे पास कम है तो ज़्यादा एक्सप्लेन मैं आपको नहीं करूँगी। अगला है अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक क्रिया के कारण टूटती फूटती हैं। क्या करती हैं, अपने ही स्थान पर जैविक क्रिया, रासायनिक क्रिया या फिर जो भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं इनके द्वारा टूट फूट जाती हैं। स्क्रीनशॉट लिया होगा। यहाँ से अगला आपका है बांगर किसे कहते हैं। तो बांगर उत्तरी भारत के मैदानों का वह ऊंचा भाग होता है जो बाढ़ से प्रभावित नहीं होता है। इसमें पुरानी मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका अगला रहेगा प्रायद्वीपीय भारत के किन्हीं दो पठारों के नाम। पहला है दक्कन पठार, दूसरा है छोटा नागपुर पठार। तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है हर एक प्रश्न का। और ऐप से आपको स्पेशल पीडीएफ दी जा रही है 20 से 30 रुपये में। स्पेशल पीडीएफ आपको लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चेक करें किस तरह से आपको स्पेशल पीडीएफ मिलेगी। सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। सब्सक्रिप्शन में किस तरह से आपको मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आपको उसमें दी जाएगी। तो जल्दी से ऐप के साथ जुड़े और स्पेशल पीडीएफ आप प्राप्त करें। ये आपका यहाँ से 9वां प्रश्न हो गया है, कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए ये आपका यहाँ से 8वां है। इसमें भारत की दक्षिण प्रायद्वीप नदियों की दो विशेषता। पहली है ये नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं और यह अधिकांशतः मौसमी नदियाँ होती हैं। क्या है कि वर्षा पर निर्भर रहेगी और मौसमी नदी हैं। 10वां आपका यहाँ से रहेगा अपक्षय का अर्थ। अपक्षय चट्टानों के अपने स्थान पर ही प्राकृतिक शक्तियों द्वारा टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय का मतलब क्या है, टूटना फूटना। चलिए ये आपका यहाँ से मृदा निर्माण के कारक जलवायु है, मूल चट्टानें जैविक तत्व हैं। इनके कारण क्या है, मृदा का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां है आपका यहाँ से प्लेट विवर्तन की अवधारणा किन विद्वान ने दी थी। तो यह जो अवधारणा है वो हेनरी हेंस तथा रॉबर्ट एस डिजर्ट ने दी थी। किसने, हेनरी हेंस ने और रॉबर्ट एस डिजर्ट ने दी थी। चलिए यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आपका ये 12वां प्रश्न है। यहाँ से 12वें प्रश्न में आपको प्रवाल द्वीप किस प्रकार महासागरों में पाए जाते हैं। तो प्रवाल द्वीप उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको यहाँ से ताप प्रवणता किसे कहते हैं। तो ऊंचाई चढ़ने के साथ तापमान में होने वाली कमी को ताप प्रवणता कहते हैं। किसको, ऊंचाई से बढ़ेंगे तो तापमान में जैसे ही कमी होगी उसे ताप प्रवणता बोलते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारक का वर्णन। पहला है अक्षांशीय स्थिति, दूसरी है मानसून पवने, तीसरा है हिमालयी पर्वत। तो स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक जीवन पर मानसून के कोई 3 प्रभाव। पहला है कृषि मानसून पर निर्भर करती है, दूसरा जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि होती है, तीसरा उद्योग का जल उपलब्ध होता है। तो ये आपके यहाँ पे मानसून के कोई 3 प्रभाव हैं। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ से पढ़ेंगे 14 का आपका जैव विविधता के 3 स्तर लिखिए। तो आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो ये 3 विविधता पाई जाती हैं। अब चलिए यहाँ से ये इसका अथवा है। जैव विविधता के 3 महत्व। तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है, मानव भोजन और औषधि प्रदान करती है और पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो क्या क्या हो गई, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखेंगी जैव विविधता, मानव को भोजन एवं औषधि प्रदान करेगी और पर्यावरण सुरक्षा में मदद करेगी। यहाँ से आपका 16वां प्रश्न, भारत की भूकंपीय क्षेत्र निम्नलिखित है। हिमालयी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत
पक्षरन का क्षेत्र है। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे 15वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये यहाँ से आपका अगला है, सूखे की 3 प्रकार का वर्णन करिए। सूखे की किसी 3 प्रकार का वर्णन है। मौसमी सूखा, कृषि सूखा, जल वैज्ञानिक सूखा। क्या क्या है? मौसमी सूखा, कृषि सूखा, जल वैज्ञानिक सूखा। यहाँ से 16वां आपका रहेगा, भारत का अक्षांशीय फैलाव किस प्रकार लाभदायक है? भारत में विविध जलवायु पाई जाती हैं। दूसरा है, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तीसरा है, प्राकृतिक विविधता देखने को मिलती है। तो ये आपका यहाँ से 16वां प्रश्न हो गया। ये इसका अथवा है। देखिए समय बहुत कम है, केवल इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ। कुछ प्रश्नों को मैं बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो भूमिगत जल निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप निम्नलिखित है। गुफाएं हैं, डोलाइन है, लेपिज हैं। तो ये इस तरह से आपके यहाँ पे अथवा कंप्लीट हो गया है। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट अच्छे से करें। ये आपका 18वां है, नमामि गंगे परियोजना के 4 स्तंभ, सीवेज अवसंरचना विकास, औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण, नदी तट विकास, जैव विविधता संरक्षण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया है। और ब्रह्मा नदी तंत्र की कोई 4 सहायक नदियों के नाम आपको बताना है। पहला है आपका दिबांग नदी, यह अरुणाचल प्रदेश से निकलकर ब्रह्मपुत्र में मिली। और लोहित नदी, यह ब्रह्मा की एक प्रमुख सहायक नदी है जो भारी जलराशि लाती है। और सुबनसिरी नदी, यह ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। मानस नदी, यह भूटान से निकलकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। यहाँ से ये इंग्लिश में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका 19वां प्रश्न रहेगा, तापमान को नियंत्रित करने वाले 4 प्रकार का वर्णन कीजिए। तो अक्षांश, भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक तथा ध्रुवों पर कम होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। समुद्र से दूरी, समुद्र के पास तापमान सम रहता है जबकि आंतरिक भागों में अधिक अंतर होता है। और महासागरीय धाराएं, गर्म एवं ठंडी धाराएं तापमान को प्रभावित करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट करें। और आपका यहाँ से अथवा है, पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में विभिन्नता के कोई 4 कारण। पहला है सूर्य किरणों का कोण, दूसरा है दिन की अवधि, तीसरा है वायुमंडल की मोटाई, चौथा है पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण गति। तो ये यहाँ से कंप्लीट आप करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका 20वां है, जिसमें आपको क्या करना है, मानचित्र तैयार करना है। तो ये अरावली पर्वत, चिक्का झील, अंडमान द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, इन सबको आपको मानचित्र में दर्शाना है। ये यहाँ से अथवा। तो अच्छे से आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा। 12 मार्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कंप्लीट आप करें।